चलिए, आज हम एक सफर पर चलते हैं। केन ईगल फेदर के काम के जरिए हम टोल्टेक ड्रीमिंग की रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऊर्जा शरीर आखिर है क्या। ये कहानी शुरू होती है एक 8 साल के बच्चे के साथ, जो पानी में लगभग डूब ही गया था। उस वक्त उसका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसे वो समझा नहीं सका। एक ऐसा अनुभव जिसने उसे एक ऐसी हकीकत की झलक दिखाई जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और बस उसी अनुभव ने उसके मन में एक सवाल का बीज बो दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस दुनिया को जानते समझते हैं वो एक बहुत बड़ी अनदेखी हकीकत का बस एक छोटा सा टुकड़ा हो? यही सवाल उसकी जिंदगी भर की खोज की वजह बन गया। फिर सालों बाद वियतनाम युद्ध के दौरान उस भयानक माहौल में उसे फिर से कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे हर चीज में से गर्मी की लहरों जैसी एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई दिखाई देने लगी, जिसने हमारी साधारण सी दुनिया पर से एक और पर्दा हटा दिया। तो ये जो अजीब अनुभव थे, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे। असल में ये एक दरवाजे की तरह थे जो हमें टोल्टेक फिलॉसफी की तरफ ले गए। ये फिलॉसफी हमें इस अनदेखी दुनिया का एक नक्शा देती है, और इस नक्शे का नाम है ऊर्जा शरीर। तो ये नक्शा है कैसा? देखिए, टोल्टेक दृष्टाओं के मुताबिक हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है। वो इंसानों को रोशनी के चमकते हुए अंडे के आकार के गोलों के रूप में देखते हैं। यही हमारा ऊर्जा शरीर है, और हमारी सारी चेतना, सारी जागरूकता इसी से आती है। इस ऊर्जा शरीर का एक हिस्सा है जिसे हम सब जानते हैं। ये है पहला ऊर्जा क्षेत्र, यानी ज्ञात की दुनिया। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया है। सड़कें, घर, वो सारी चीजें जिन पर हम सब सहमत हैं। हमारी नॉर्मल अवेयरनेस इसी दायरे में काम करती है। लेकिन हमारी असली ताकत, हमारी ज्यादातर क्षमता, वो दूसरे फील्ड में छुपी है, अज्ञात के क्षेत्र में। ये एक अनछुआ इलाका है जिसमें सपने देखने की और हमारी कल्पना से परे संभावनाओं की ऊर्जा भरी हुई है। और यहां पहुंचने का रास्ता है सपने देखने की कला। तो बात सीधी सी है, टोल्टेक रास्ता इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने जैसा है। मकसद है कि ज्ञात दुनिया की स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करके अज्ञात की अनंत संभावनाओं को खोजा जाए। सवाल यह है कि इस छिपी हुई दुनिया में कदम कैसे रखा जाए? आखिर इसका तरीका क्या है? चाबी है जागरूकता के केंद्र बिंदु को कंट्रोल करना सीखना। इसका जवाब छिपा है केंद्र बिंदु यानी फोकल पॉइंट को कंट्रोल करने में। इसे एक तरह का परसेप्शन का ट्यूनर समझिए। आमतौर पर यह हमारी जानी पहचानी दुनिया पे फिक्स रहता है, लेकिन अगर इसे जानबूझकर दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो असाधारण हकीकतों के दरवाजे खुलने लगते हैं। और ये जो शिफ्ट है ना, ये एक बहुत गहरी बात सामने लाता है। टोल्टेक रास्ता हमें तर्क से, यानी दुनिया के बारे में सिर्फ सोचने से हटाकर इच्छा शक्ति की ओर ले जाता है, जो दुनिया को सीधे महसूस करती है, उससे जुड़ती है। असल में ये जो इच्छा शक्ति है, ये एक तरह की नाभि रज्जू है जो हमें हमारी दूसरी नेचुरल एबिलिटीज से जोड़ती है, जैसे महसूस करना, सपने देखना और ऊर्जा को सीधे देखना। जब इन टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो जो अनुभव होते हैं वो कमाल के होते हैं। नींद सिर्फ नींद नहीं रहती, बल्कि खोज का एक दरवाजा बन जाती है। ये सफ़र कई पड़ावों से गुजरता है। पहले बहुत साफ सपने आते हैं, फिर एक वक्त आता है जब इंसान सपने के अंदर ही जाग जाता है, और आखिर में होते हैं ड्रीमिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस, यानी ऊर्जा शरीर में अपने फिजिकल शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करना। सोचिए, इन एक्सपीरियंसेस में इंसान अपनी पहचान तक बदल सकता है, जैसे कि एक 5 फुट की छिपकली बनकर एक बीच पर निकलना और दुनिया को एक जानवर की चेतना से महसूस करना। ये यात्राएं सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। सपने देखने वाला चाहे तो चांद पर जा सकता है, वहां की अद्भुत ऊर्जा और जादुई धूल को महसूस कर सकता है। और इन असाधारण अवस्थाओं में चेतना के दूसरे रूपों से भी मुलाकात हो सकती है। ऐसे प्राणी जो रोशनी से बने हैं और जिनसे बिना बोले टेलीपैथी के जरिए बात की जा सकती है। और जब कोई इस रास्ते पर बहुत आगे निकल जाता है तो फिजिकल और ड्रीमिंग वर्ल्ड के बीच की लकीर पूरी तरह मिटने लगती है। इसे बिलोकेशन कहते हैं। इसमें इंसान एक ही समय में पूरी तरह जागते हुए 2 जगहों पर मौजूद हो सकता है। सच में एक अविश्वसनीय उपलब्धि। लेकिन इन सब अजीब और कमाल के अनुभवों का मकसद क्या है? आखिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ घूमना फिरना नहीं, बल्कि पूरी तरह से आजाद हो जाना है। डॉन जुआन के मुताबिक ये रास्ता बस यूं ही कुछ अनुभव बटोरने के बारे में नहीं है। ये अपनी पर्सनल पावर को वापस पाने का और खुद को पूरी तरह से बदलने का एक सिस्टमैटिक तरीका है।
हर कदम का एक मकसद है। इस रास्ते की मंजिल है होने की अवस्था में पहुंचना। ये एक ऐसा बैलेंस है जहां इंसान जिंदगी के बारे में सिर्फ राय बनाने के बजाय उसे सीधे अनुभव करता है। ये क्रिएशन के फ्लो के साथ पूरी तरह से जुड़ जाने की अवस्था है। तो टॉलटेक मार्क का मकसद एक सपने को छोड़कर दूसरा सपना देखना नहीं है, बल्कि हर तरह के सपनों से परे जाने की आज़ादी हासिल करना है। और आखिर में यह रास्ता एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल हमारे सामने रखता है। क्या हो अगर हमारी पूरी असलियत, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वो खुद ही एक सपना हो? और क्या उस सपने से जागा जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमारी हकीकत की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है।